हमारे देश का भविष्य हमारे देश के बच्चे होते हैं, हमारे देश का यूथ होता है। अगर देश का यूथ खुश है, अगर देश का यूथ स्किलफुल है, तो वो हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को बहुत बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। और हम जो इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में अपना एक नाम लिखवा सकती है। बट हमें ग्राउंड रियलिटी ये पता है कि देश के बच्चे और देश का यूथ सबसे ज्यादा प्रेशर्ड फील करता है। क्यों? क्योंकि बचपन से पैदा होते ही जब भी वो स्कूल में डाला जाता है बच्चा, उसको ये बताया जाता है कि भाई तुझे अच्छा पढ़ना है, तुझे इतने नंबर लाने हैं, तू 12th क्लास में आ गया है, अब तुझे बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, अब तेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए हैं तो तुझे अब जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, और यही दो एग्जाम देने हैं, इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं देना है। और इसको तू क्लियर करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा, किसी अच्छी IITs, NITs या किसी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में जा, और उसके बाद यही स्ट्रीम ऑप्ट कर। तो भाई बाकी स्ट्रीम का क्या होगा? कैसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, कैसे अच्छे रिसर्चर बनेंगे, कैसे नई दवाइयां बनेंगी, कैसे नई मशीनें बनेंगी? इंडिया आज के टाइम पे पीछे इसीलिए रह गया है क्योंकि हम इंपोर्ट या दूसरों की रिसर्च को इंपोर्ट करने पर भरोसा रखते हैं, अपनी रिसर्च, अपना करियर, अपने स्किल सेट्स को डेवलप करने में भरोसा बिल्कुल नहीं रखते हैं। और इसीलिए हमें जब भी किसी नई चीज की जरूरत होती है तो हमें किसी दूसरी डेवलप कंट्री की तरफ देखना पड़ता है। हम मेड इन इंडिया को प्रमोट तो जरूर करते हैं, लेकिन हम मेड इन इंडिया अंदर से नहीं है, क्योंकि वो चीज हमारी सोसाइटी में ग्राउंड लेवल पे इनकलकेट हुई ही नहीं है। इसीलिए आज भी हम वहीं पे हैं जहां से हमने शुरू किया। तो आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है या नहीं? और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भाई जितने भी इस कंट्री के बच्चे हैं, जो भी इस कंट्री का यूथ है, वो जिस रैट रेस में भाग रहा है, नीट, जेई या फिर बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद SSC या UPSC या जितने भी अलग अलग एग्जाम हैं जो एकदम लोगों को लगता है कि यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भाई जिस रैट रेस में आप भाग रहे हो ना, वो एक्चुअली में एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, वो सर्कल है। आप उसी रैट रेस में गोल 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 घूमते रहोगे और एंड आपको कभी मिलेगा नहीं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि अगर हमारे देश का चाइल्ड, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का यूथ समझे तो इस कंट्री को और बेटर बनाया जा सकता है, और उन बच्चों की लाइफ्स को भी थोड़ा और बेटर बनाया जा सकता है जो कि आज के टाइम पे डिप्रेस सप्रेस हो चुकी है। और अगर आप क्लास 12th में और आप ये सोच रहे हैं कि भाई 12th के बाद मैं क्या करूंगा, तो अगर आप अपनी सोसाइटी में जाएं, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें, अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, तो सिर्फ उनको दो ही एग्जाम पता होंगे जो प्राइम एग्जाम्स हैं, जो इंडिया में दो ही एग्जाम चलते ही हैं 12th के बाद, और वो है जेई और नीट। ये सभी बच्चों को पता है, सभी पेरेंट्स को पता है, पूरी सोसाइटी को पता है कि 12th साइंस के बाद बच्चे को कहां ले जाना है। PCB है तो नीट, और PCM है तो जेई। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि किसी को जेई करना है या किसी को नीट करना है। बिल्कुल, हमारी कंट्री को अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, हमारी कंट्री को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। डॉक्टर्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि हेल्थ केयर इंडिया में कितना चरमराया हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी पता है कि हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, हमारे देश को पैशनेट डॉक्टर्स की जरूरत है, हमारे देश को पैशनेट इंजीनियर्स की जरूरत है, जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें चेंज करें। सिर्फ ये नहीं कि मैं सैलरी इतनी मिल रही है तो मैं यहां पे चले जाता हूं। ये वाला एटीट्यूड अगर किसी बच्चे में है कि मैं नीट दूंगा, डॉक्टर बनूंगा क्योंकि इसमें इतने लाख का पैकेज लगता है, मैं जेई दूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बीटेक करूंगा किसी IITs NITs से, किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाऊंगा जस्ट बिकॉज मुझे इतने का पैकेज मिलेगा, ये एटीट्यूड बहुत गलत होता है। आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई आखिर आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। तो इसीलिए मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, नीट जो है और जेई जो है, इसमें वो बच्चे जाएं जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फिर इन द फील्ड ऑफ अपना इंजीनियरिंग। अब आप डेटा ही देखिए, 12 से 14 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग करते हैं, या हर साल मैं बोलूं जेई का फॉर्म भरते हैं, और 24 लाख से ज्यादा बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं। आप मुझे सोच के बताइए, और ये चीज मुझे तो पता ही है, कि आखिर इनमें से कितने बच्चे सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए। हमें पता है ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाख भी नहीं होंगे। जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैंने भी नीट दिया था, लेकिन मैं नीट के लिए सीरियस था क्या? मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए सीरियस था,
इमोशनल था कि भाई ये एग्जाम मुझे क्लियर करना है, बट मैं इस चीज के लिए सीरियस नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मुझे तो ये था कि भाई पापा ने पैसे दे दिए हैं, मैं इन क्लासेस में जा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूं और अच्छे कॉलेज में जाऊं। ये गोल होता है बच्चों का। बट बच्चों का ये गोल नहीं होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। वो उतनी आगे का सोचते ही नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि भाई मैंने पीसीबी ली थी, ये पैसे भरे जा चुके हैं, अब मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है किसी हालत में, और वो उसी को अपनी लाइफ बना लेते हैं। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम जो है वो आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। आपके लिए एग्जाम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ है। अगर वो एग्जाम क्लियर होता है तो वेल एंड गुड है भाई, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कैलिबर ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप खुद पे सेल्फ डाउट ना करो। आइए देखते हैं इस ट्रेंड के पीछे की असली प्रॉब्लम क्या है। द रियल प्रॉब्लम, पेरेंट्स ऑफन थिंक सेफ करियर इज इक्वल टू डॉक्टर और इंजीनियर। बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें पेरेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें सोसाइटी को ही ब्लेम कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेम कर रहा हूं, मैं खुद भी उसी सोसाइटी का मेंबर हूं। मैं खुद भी बच्चों को वही चीजें सजेस्ट करूंगा जो उनके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो, और हमें चीजें ग्राउंड लेवल पे पता है कि कैसी हैं। बट अगेन, मैं इस सोसाइटी का पार्ट होते हुए इस सोसाइटी को और खुद को ब्लेम कर रहा हूं इस चीज के लिए कि हमें यही लगता है कि जो सेफ करियर ऑप्शन है वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डॉक्टर की बात बताता हूं। एक बच्चा नीट के लिए तैयारी शुरू करता है 12th के बाद, 1 साल ड्रॉप होता है, ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 साल ड्रॉप हुआ, ठीक है। उसके बाद वो एमबीबीएस जाता है, 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करता है, लगभग 6 साल हो गया। उसके बाद वो पीजी की तैयारी करता है, पीजी की तैयारी भी 1-2 साल चलती है, और उसके बाद 3-3.5 साल का अगेन एक पीजी कोर्स करता है। उसके बाद वो किसी लायक बनता है कि वो एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब उसको मिल सके। जस्ट एमबीबीएस के बाद आजकल कोई भी बच्चा रुकता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरे आसपास के लोग तो स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं और मैं यहाँ पे कैसे। तो लगभग 10-12 साल का तो कमिटमेंट डॉक्टर में भी है, एमबीबीएस में भी है, या नीट के बाद भी है। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करता हूं तो सच्चाई ये है कि आईआईटीज या एनआईटीज में अगर कोई बच्चा जेई के बाद चला जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट आईआईटीज और एनआईटीज में भी जाने के बाद हमें यह पता है जो अच्छे पैकेजेस लगते हैं, जिसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ कुछ ही स्ट्रीम्स के लगते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो गई, यही 1-2 है। और आजकल तो एआई के आने से और भी इनका वो डाउन जा चुका है। लेकिन वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो अच्छी सैलरीज जिस भी जॉब में लगती हैं इंजीनियरिंग के बाद भी, वो सिर्फ कुछ ही स्ट्रीम्स होती हैं। अगर आप बात करें इंजीनियरिंग के बाद आप किसी ऐसी फील्ड में, मान लो आपने बीटेक इन बायोटेक कर लिया, या टेक्सटाइल कर लिया, या मैकेनिकल में आप चले गए, तो मुझे पता है कि, और आपको भी पता है कि भाई इसमें कितने का पैकेज लगता है बंदों का। मैं बार बार पैकेज बोल रहा हूं, बट पैकेज हमको देखना नहीं चाहिए। बट स्टिल जिस चीज को देख के लोग इधर जाते हैं वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। 200 बच्चों का बैच है तो 10 बच्चों का ही उतने का पैकेज लगता है जितना वो सोच के जाते हैं, जितना पेरेंट्स सोच के जाते हैं। बाकियों का क्या? बाकी फिर अगेन कोई कम पैकेज वाली जॉब करता है ना, अपनी लाइफ में कुछ कंप्रोमाइजेस करता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अगेन फिर गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी थी ड्रॉप लेके, तब तो बैचलर्स ही कर लेते किसी एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से, है ना। तो ये वाली चीजें कोई नहीं सोचता है, अंदर की चीजें कोई नहीं सोचता है। लोगों को बस एक न्यूज़पेपर में या किसी एक गूगल पे कोई न्यूज आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि IITian गॉट अ पैकेज ऑफ 1 करोड़, बस वो उस एक बच्चे को देख के सब प्रिपरेशन भेड़ चाल में चले जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। एक्चुअली में तो ये है ना कि एक बच्चे का हुआ है वो आउट ऑफ थाउजेंड्स, ये तो गलत बात है। बाकियों का क्या? बाकी क्या यूथ नहीं है? बाकी को क्या अच्छी लाइफ जीने का हक नहीं है? तो वही चीज मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े बड़े नंबर्स पे या बड़े बड़े डेटास पे या ये हाई फाई चीजों पे देख के बस मत विश्वास कीजिए। अपने अंदर पूछिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उस फील्ड में आप उन लोगों से भी आगे जा सकते हैं जिनसे आप अपने आप को कम आंकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे आखिर अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, लेट्स से 12th है या 12th के बाद है, उस टाइम पे कैसा फील करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं उन बच्चों के लिए है जो थोड़े सेंसिटिव हैं। जो बच्चे हाईली मोटिवेटेड होते हैं अपने गोल को लेके, जैसे किसी को अगर नीट करना ही करना है, उसने लड़ के एडमिशन लिया है किसी कोर्स में कि हाँ मुझे यहां से पढ़ना है और मुझे नीट करना ही है, या फिर किसी को जेई में इंटरेस्ट ही है कि हाँ भाई ये एग्जाम मुझे करना ही है, उन बच्चों के लिए ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। वो बच्चे एक्चुअली में मोटिवेटेड हैं। और मैंने देखा है
आप सब लोगों को पता है कि जो मोटिवेशन जब हमारे अंदर होती है तो हमें किसी चीज की और जरूरत नहीं होती है, हमारे अंदर कोई भी सेकंड थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। अगर बच्चा हाईली मोटिवेटेड है, अपने गोल को लेके गोल ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा, तो उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट और चीज नहीं आती है, ना उसको थकावट होती है, ना उसको नींद आती है, ना उसको कुछ फील होता है। बट जो बच्चे थोड़े सेंसिटिव हैं, या मान लीजिए जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स ने बोला है कि भाई तू ये करेगा, और वो हो सकता है वो चीज नहीं करना चाहते हो, उनके साथ ही आता है, क्योंकि मोटिवेशन उतना ज्यादा नहीं है। मोटिवेशन किसने दिया है? पेरेंट ने। और अगर पेरेंट मोटिवेशन दे रहे हैं या सोसाइटी मोटिवेशन दे रही है, तो वो मोटिवेशन एक बहुत ही ट्रांजिएंट फेज में होती है और वो कुछ टाइम बाद ड्रॉप होती है। तो ऐसे बच्चे जो उतना मोटिवेटेड नहीं है उस करियर ऑप्शन को लेके, उस एग्जाम को लेके, वो ये सारी चीजें फील करते हैं। थोड़ा पढ़ने के बाद बर्नआउट फील करना, एंजाइटी फील करना कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। खैर, एंजाइटी तो हाईली मोटिवेटेड बच्चे भी फील करते हैं। फेलियर का फियर ये बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था नीट के लिए, तो मैंने भी ये चीज फील की थी कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अब तो सब खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, नहीं हुआ तो सब खत्म नहीं होता है, नहीं हुआ तो नई शुरुआत होती है। ठीक है, किसी भी चीज की एंडिंग एक नई चीज की शुरुआत होती है। ये बात आप सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज को लेके बैठना नहीं है, बट ये चीज एक बहुत ही रियल चीज है और ये चीज हर बच्चा फेस करता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। और मैं तो इसी को सबसे बड़ा, फियर ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर देयर 12th स्टैंडर्ड। कंपैरिजंस, भाई इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे कम नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ इतनी जाती है, मेरे तो आ ही नहीं रहे हैं, वो सब तो टॉप कर रहे हैं। ये सारे कंपैरिजंस जो है, ये भी बच्चे को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करता है। अगर कंपैरिजन में बच्चा नीचे निकल गया तो एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम, उसको लगता है कि यार मैं ही नहीं किसी कैलिबर का हूं, मेरे को ही नहीं आता है, शायद मुझ में ही कमी है। ऐसा नहीं होता है भाई, हर बच्चा इम्परफेक्ट होता है, बट हर बच्चा अपनी इम्परफेक्शंस के साथ खुद में परफेक्ट होता है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा है तो मतलब कि बाकी सब मुझसे बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही खराब हूं। ऐसा कभी नहीं होता है। ये फीलिंग्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फीलिंग सारी की सारी मैं फेस कर चुका हूं, फील कर चुका हूं। बट ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा भी होता है। आप पढ़ के अच्छे कॉलेज में चले गए, लेकिन कॉलेज में आपने क्या किया? कुछ नहीं। तो फिर कॉलेज के एंड में क्या होगा? कुछ नहीं। भले ही आप टॉप रैंकर थे, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर आगे दिक्कत होती है। इसीलिए ये सारे कंपैरिजंस जो है, ये दिमाग का खेल है और इसको दिमाग में ही खत्म हो जाने देना चाहिए। एक्चुअल चीज जो होती है वो होती है मोटिवेशन कुछ करने की। आओ देखते हैं अगली चीज। हाँ तो बच्चों, बस मैं यही कहने का ट्राई कर रहा हूं कि यार जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्टार्ट नॉर्मल तरीके से किया है तो आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल हम्बल शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतने ऊपर चले जाते हैं कि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। ये बात समझो। जैसे फॉर एग्जांपल सत्या नडेला है ना, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग की, बट आप देख लो कितने ऊपर है। तो ऐसा जरूरी थोड़ा ही है कि अगर आप आईआईटीज में है, या आप टॉप कॉलेज में ही है, या आपने जेईई एडवांस में ही फोड़ा हुआ है ना, या आपने नीट में टॉप रैंक किया, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार नॉर्मल शुरुआत भी बहुत ही बढ़िया एंड देती है आपको। और अब इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भाई जेईई नीट के अलावा और भी चीजें हैं देखने को, जैसे कि आप रिसर्च को एक ट्राई दे सकते हैं। कई बच्चे इस सोच में होते हैं कि भाई मुझे जेईई करना है लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, या मुझे नीट करना है लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं। उन्हें आंसर ही नहीं मिलता है। अगर उन्हें इन दोनों में आंसर नहीं मिल रहा है तो उसे कोई थर्ड चीज सोचनी चाहिए कि आखिर मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना ही जेईई में इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही नीट में इंटरेस्टेड होते हैं, भले ही उन्होंने साइंस ले लिए। कई बच्चे साइंस लेने के बाद आर्ट्स और कॉमर्स में इंटरेस्ट फील करते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उसमें अपनी एक स्किल सेट बनाओ और उस फील्ड को परस्यू करो। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो साइंस वाले होते हैं वो रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, बट सोसाइटल प्रेशर के कारण वो किसी एक पर्टिकुलर दूसरे एग्जाम को देने लग जाते हैं। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को टीचिंग में इंटरेस्ट होता है मेरी तरह, तो वो एजुकेटर बन जाते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर फील्ड्स, है ना। बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको बिजनेस बनाने में इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है बियॉन्ड जेईई एंड नीट। अगेन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जेईई एंड नीट भी बहुत अच्छी फील्ड्स है,
जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल उनको जाना चाहिए, बट एक्सप्लोर करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी जब तक हमारी कंट्री में नहीं होगी, है ना, हमारे पास अलग अलग फील्ड्स में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अगर अच्छे लोग, पैशनेट लोग, स्किलफुल लोग नहीं होंगे तो हम सिर्फ 2 ही जगह बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और बाकी सारी जगह हमारी जीरो पे ही रह जाएंगी। इसलिए मैं ये चीज बार बार फोकस कर रहा हूं। तो बच्चों, ऐसी ही एक फील्ड हमारे साइंस स्ट्रीम को चूज करने वाले बच्चों के लिए और एक रास्ता है, जिनको इंजीनियरिंग या एमबीबीएस में इंटरेस्ट नहीं है, वो रिसर्च को भी एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको रिसर्च करनी ही करनी है, मैं आपके ऊपर ये प्रेशर भी नहीं डाल रहा हूं कि यार वो छोड़ दो और यहाँ पे आ जाओ, नहीं, उसमें इंटरेस्ट है बिल्कुल वहां जाओ। लेकिन अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं है और आपको बेसिक साइंस पसंद है तो आप रिसर्च को भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा करियर पाथवे है, क्योंकि बेसिक साइंस आपको पता है कि चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो, वो शुरू रिसर्च से ही होता है। हर चीज की फाउंडेशन रिसर्च ही बनाती है। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप रिसर्च के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए काफी सारे नए नए टॉप नेशनल लेवल कॉलेजेस खोले हुए हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, आइजर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइजर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईएससी बैंगलोर, ये तो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, है ना, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IIEST शिवपुर, ठीक है, ये अपना वेस्ट बंगाल में है। हम बोले सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस मुंबई में जो है, ISI कोलकाता, ये सारे के सारे टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जाके आपको रिसर्च का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल इन इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ही रिसर्च की आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और ये सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपके IITs हैं या NITs हैं या बाकी सारे कॉलेजेस होते हैं इन अदर स्ट्रीम्स। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर भैया आप इतनी देर से बड़बड़ा रहे हो, है ना, आप ये कह रहे हो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आखिर फिर करना क्या है? करना आपको कुछ नहीं है, आपको चुपचाप बैठना है ना, या फिर आपके पेरेंट्स को ही चुपचाप बैठ के सोचना है कि भाई आखिर मेरा बच्चा किस चीज में क्यूरियोसिटी फाइंड करता है ना, आखिर उसको किस चीज में इंटरेस्ट है ना। दूसरी चीज ये है कि भाई आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे फोकस करना है कि भाई आखिर मैं क्या चाहता हूं, है ना, आखिर ये चीज कैसे होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये सारी चीजें तो मैटर करती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे आजकल हमें पता है ये जो जेनजी जनरेशन है ना, आजकल जो मॉडर्न टाइम चल रहा है ना, आजकल जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है, उसको देखते हुए मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आपका सपना बस पैसा ही कमाना है तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे आपको मिल सकती है उसको पढ़िए, है ना। अगर आपका गोल पैसा ही कमाना है तो आप ये पढ़िए ना कि आप कितने कम टाइम में लेजिटिमेट तरीके से बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़िए, ठीक है। आप एक्सप्लोर कीजिए चीजों को कि भाई आखिर है क्या दुनिया, है ना, आखिर चीजें कैसे चलती हैं, है ना। आप ये दो टाइप का एक्सप्लोरेशन होता है। एक होता है मेंटल एक्सप्लोरेशन, आप अपने माइंड में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें। एक होता है कि आप इधर उधर जाके चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत अच्छी स्किल है। अगर आपके बच्चे, है ना, या फिर आप लोग अगर बच्चे हैं, अगर आपने बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख ली तो लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो आप अपने आप को उस स्ट्रेस में डालना सीखिए जहां पे आपको एक प्रॉब्लम दी जाए और आप उस स्ट्रेस के अंदर रहते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यही चीजें तो सीखने वाली होती हैं। बाकी सारी चीजें जो है ना, ये एक्चुअली में पेरिफेरल चीजें हैं। बेसिक फंडे तो यही सब है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है इमोशनल रेजिलियंस। कई बार हमें पता है कि हर एक प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, जो अपने में ही वो होते हैं कि भाई मैं कर लूंगा, कोई किसी को मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनको बचपन से ऐसे नर्चर किया जाता है। बट बहुत बच्चे होते हैं जो थोड़े से अपना जो है सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो वो वाली बात बिल्कुल हमको और हमारे पेरेंट्स को, सोसाइटी को दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है, अगर मान लीजिए उसको जेई नीट
नहीं करना, या मान लीजिए उसको जेईई नीट करना है बट उससे हो नहीं रहा है, तो उसको एकदम से ऐसे मत कीजिए कि भाई नहीं तू तेरे में ही कमी है, ये वाला एटीट्यूड मत रखिए। उसको थोड़ा प्यार से समझाइए कि भाई ठीक है, जितना है उतना कर, है ना, अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर, हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है तो भी और चीजें हैं करने को। तो ये वाली चीजें जो है ये हमें समझनी पड़ेंगी, बच्चों को खुद भी समझनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को समझनी पड़ेंगी, सोसाइटी को ये चीज समझनी पड़ेगी एज अ होल, तभी हम एक अच्छा बच्चा बना सकते हैं जो कि इमोशनली साउंड हो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों आपको यहाँ पे करना क्या है ना, भैया तो बोल गए सारी चीजें कि नीट जेईई नहीं करना है, मैंने ऐसा बोला भी नहीं है, बट मैं बस इतना कह रहा हूं कि भाई अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर कीजिए, आखिर आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जेईई नीट के रास्ते से होते हुए वहीं पे पहुंचते हैं जहां पे रिसर्च की फील्ड से होते हुए कुछ बच्चे और पहुंच रहे हैं, किसी और रास्ते से होते हुए बच्चे वहीं पे पहुंच रहे हैं जहां पे आप यहां से गए हो और ये यहां से गए हो, वो वहां से गए। तो जब आप एक ही सेम पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो तो आप क्यों टफ एग्जाम्स या टफ जगह पे जाना या टफ चीजों को देखना शुरू कर देते हो? भाई आपको जाना तो वही है, तो आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो। मेन मैटर जो चीज करती है वो होती है स्किल। अगर आपके अंदर वो पर्टिकुलर स्किल सेट है जो उस चीज में रिक्वायर्ड है, तो आप कहीं पे भी हो आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत टफ एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अगेन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना मतलब कि मैं वही चीज बात कर रहा हूं कि भाई आप अपनी स्किल पे काम कीजिए। अगर आपकी स्किल बढ़िया है ना, तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज है कि हम कई बार ना 11-12 तक हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं करियर ऑप्शन कि आखिर एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, या मान लो गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, या मान लो यूपीएससी, इसके अलावा और करियर ऑप्शन है भी कि नहीं है। अगर मैं अभी 12th क्लास के किसी बच्चे से पूछूं तो मुझे पता है 90% ऑफ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा। तो ये चीज हमें बहुत एक कमी रहती है कि भाई हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं दूसरे करियर ऑप्शन। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, शायद शॉर्ट है या फिर लॉन्ग वीडियो है इसी चैनल पे, जिसमें मैंने आपको अदर करियर ऑप्शन, अदर एग्जाम्स के बारे में बताया है। आपको अगर और करियर ऑप्शन जानने हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आपको मल्टीपल करियर ऑप्शन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल एग्जाम्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, ताकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहे। और अगर आप उस बैकअप ऑप्शन जिसको मैं बोल रहा हूं उसमें से किसी एक फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप सीधा ही वहां पे चले जाइए, क्या दिक्कत है, वहां पे तो कंपटीशन भी कम है। अच्छा, दूसरी चीज, अनहेल्दी कंपैरिजंस को कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। हमें पता है कि भाई बंदा अकेला है, ठीक है, जब पैदा हुआ है तो अकेला ही पैदा हुआ है और मरेगा भी अकेला ही, ठीक है। कोई दूसरा आपके पेट में रोटियां डालने नहीं आएगा, आपको अपना हाथ से अपनी रोटियां अपने मुंह में डालनी है, ठीक है। तो जब दूसरा बंदा आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जब दूसरा बंदा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो आप क्यों उससे कंपैरिजन कर रहे हो? आप खुद से कंपीट कीजिए, रोज आप खुद से कंपीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन मत कीजिए किसी दूसरे से, अपने पास्ट से कंपैरिजन कीजिए कि भाई कल मैं ऐसा था, आज मैं कितना ज्यादा बढ़िया हो गया हूं, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप कंपेयर कीजिए, खुद से अपने आप को कंपेयर करो, दूसरे से नहीं करना है। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज होती है किताबी कीड़ा होना। पहले किताबी कीड़ा होना अच्छा माना जाता था, अच्छा माना जाता था। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बच्चा तो दिन भर पढ़ रहा है। आज के जमाने में ये चीज उतनी ज्यादा तर्कसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हमें स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इतनी बदल रही है, ऑनलाइन की दुनिया आ चुकी है ना। यहां पे अगर आपको कम टाइम में अच्छे तरह से, लेजिटिमेट तरह से अच्छी स्किल सेट्स एक्वायर करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको स्मार्ट होना पड़ेगा उन चीजों को करने के लिए। कई बच्चे दिन दिन भर लग के वो चीज एक्वायर करेंगे, कई बच्चे 1 घंटे में किसी दूसरे पाथवे से वो चीज एक्वायर कर लेंगे। तो आपके लिए ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्स्ट बुक तो चलिए ठीक है आनी ही चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक के आगे की चीजें भी पता होनी चाहिए, चीजों की एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किताब में लिखा था तो यही सत्य है, नो, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि भाई बिल्ड
डिसिप्लिन विदाउट डिस्ट्रॉइंग मेंटल हेल्थ। भाई हमें पता है कि अगर मन स्वस्थ है तो आपका फिजिकल हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी, ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है, मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट। तो अगर आपका दिमाग साउंड है, अगर आप दिमाग से खुश हैं, तो आपका शरीर अपने आप खुश रहेगा। और ये चीज उल्टा भी होती है, अगर आपका शरीर खुश है तो कई बार आपका दिमाग भी खुश होता है। इसीलिए आपको दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी मेंटल फटीग नहीं लेनी है। जब भी आपको मेंटल फटीग लगे तो आप बस ये बोल के निकल जाइए कि भाई देखी जाएगी, आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब मेरे से तो बेस्ट यही हो सकता है, मैं बेस्ट यही कर सकता हूं, इसके आगे जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बकवास होती हैं, ये सारी चीजों से दूर रखिए अपने आप को और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने जिंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि हमें पता है कि भाई जिंदगी एक ही है, इसको एंजॉय कीजिए, जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए पैशनेट है वो कीजिए और मस्ती में रहिए भाई। तो बच्चों मैं एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि भाई योर वर्थ इज बिगर देन योर रैंक। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में चीजें या लोगों को देखा है, बहुत से लोग थे जो शुरुआत में बिल्कुल हम्बल शुरुआत करते हैं, है ना। जैसे मेरे ही एक रिलेटिव हैं, उनका नीट में नहीं हुआ, या नीट उस टाइम पे होता भी नहीं था, AIPMT होता था, तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन आज वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, DSP SP और उससे ऊपर रैंक पे निकल चुके हैं। तो कई बार चीजें आपके लिए बनाई जा रही होती हैं। आपको पता है कि हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड ना हो सकता है आप मेरी तरह एक ऑर्डिनरी नॉर्मल बच्चे हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ अपने पहले अटेम्प्ट में, हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल ना हो। लेकिन मुझे बस इतना पता है और मुझे बस आपको इतना बताना भी है कि अगर आपने जोर लगाया है, अगर आपने हार्डवर्क किया है, तो वो हार्डवर्क आपको लाइफ में कहीं ना कहीं पे करेगा। अगर इस रास्ते से नहीं कर रहा है तो भगवान ने आपके लिए कोई दूसरा रास्ता देख रखा होता है, वो आपकी मेहनत उस दूसरे रास्ते से वहीं पे जाके एंड करते हैं और आप अपनी मेहनत का फल जरूर भोगते हैं। ये मैंने देखा है और ये मेरी गारंटी भी है आप लोगों को। तो बच्चों इसके साथ खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।